हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले हमने बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड पढ़ा। उसके बाद में होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी किया। हमने जाना कि अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स ऑलवेज रहेगा। अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स बन रहा है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाती थी। और उसके बाद में सोल्व आउट करने के लिए हमने पर्टिकुलर फॉर्म्स पढ़ रखे थे, उनमें उन्हीं से इसमें सोल्व आउट कर लेते थे। अभी देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें आई एफ से मल्टीप्लिकेशन करवा के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। और आई एफ क्या रहता था, किस तरीके से रहता था, मैंने 5 रूल्स लास्ट लेक्चर्स में लिखवाए हैं, उन्हीं से आई एफ को फाइंड आउट करते थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में dx प्लस 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में dy इक्वल टू 0। देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे सोल्व आउट किया है। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ रहा है 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। जब ये दोनों इक्वल है नहीं तो यहाँ पर क्या है कि आई एफ से मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। अब देखिए, आई एफ किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट रूल आपको आई एफ फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म किया है, अगर होमोजीनियस है तो एम एक्स प्लस एन वाई करके कर देते थे, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है तो इसमें वो रूल लगेगा नहीं। सेकंड रूल बताया था कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म किया है कि एफ एम वन एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में एक्स डी वाई इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करते थे, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू 0 अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ हो जाता था। अभी देखिए, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड फॉर्म की भी नहीं है तो थर्ड फॉर्म पे करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट किया डेल एम अपॉन डेल वाई, सेकंड फाइंड आउट किया हमने डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर देखिए, जब डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स हमने किया तो क्या आ रहा है 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए, थर्ड रूल पढ़ा था हमने कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म की है, अगर 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू अगर फंक्शन आ रहा है एफ वाई का एफ एक्स का तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर देते थे। तो अभी देखिए, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ रहा है 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए, फंक्शन एक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर बाहर में हमने 1/4 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और फंक्शन चला जाएगा किसमें, एक्स में, तो बन जाएगा एफ एक्स और सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, नाउ फ्रॉम 1 अपॉन एन लीजिए बाहर, 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू देखिए क्या आता है 3/4 एज इट इज रहेगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को एन से डिवाइड करना है हमें। किससे डिवाइड करना है, एन से। एन की वैल्यू देखिए क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास में 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और 1/4 एज इट इज, तो 1/4 एक्स कॉमन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही टर्म्स आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, टर्म्स आ गई 3 अपॉन एक्स। क्या आ गई, 3 अपॉन एक्स, जो कि किसके इक्वल है, एफ एक्स की। अरे बोल सकते हैं एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स ही है, फंक्शन ऑफ एक्स है। अब फ्रॉम रूल थर्ड, फ्रॉम रूल थर्ड, जो रूल थर्ड है उससे कैसे होगा, रूल थर्ड क्या बोल रहा है, आई एफ क्या रहता है रूल थर्ड से, अगर 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो आई एफ दिया जाएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स से। रूल थर्ड क्या बोलता है, आई एफ इक्वल टू होगा ई दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अरे यही रहता है एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए कीजिए, ई दी पावर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन एक्स।
एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है 3/x, तो 3/x dx, 3/x 3 कॉमन आ गया, 1/x dx का हो गया log x, और n log m की वैल्यू होती है log m दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा log x क्यूब, तो e दी पावर log x क्यूब, अरे ये टर्म्स आएगी e दी पावर log x क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं हमें x क्यूब, अरे x क्यूब लिख सकते हैं। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट इक्वेशन इफ वी मल्टीप्लाइड बाय if। नाउ for exactness, now for exactness of given equation, now for exactness of given equation we multiplied किससे मल्टीप्लाइड करेंगे IF से, और IF क्या है हमें यहाँ पे x क्यूब। अब देखिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x क्यूब से मल्टीप्लिकेशन करवा के रखिए, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x क्यूब से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और टर्म्स को रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। गिवन इक्वेशन है y प्लस 1/3y क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर, और यही टर्म्स है 1/2 x स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है dx, सॉरी x क्यूब है, और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है dx प्लस जो y की टर्म्स सेकेंड वाली टर्म्स क्या है x दी पावर 4 प्लस x दी पावर 4 y स्क्वायर, और ये टर्म्स है x दी पावर 4 y स्क्वायर, x दी पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करवा के रख दे रहा हूँ मैं, तो x की पावर 4 y स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1/4 dy इक्वल टू 0, अरे यही है इक्वेशन 1 दीजिए इसे। अब देखिए ये देखिए कि इक्वेशन 1 एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं, तो इक्वेशन 1 की एग्जैक्ट इक्वेशननेस चेक करते हैं, एग्जैक्टनेस, और फिर इसको सोल्व आउट करेंगे। इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 सबसे पहले देखते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू करोगे तो आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं करना चाहो, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए आप IF से मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो, तो अगर आप नहीं दिखाना चाहो मल्टीप्लिकेशन करवा के डिफरेंशिएशन तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए तो IF से मल्टीप्लिकेशन करवाया है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। देखिए जब डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/3 एज इट इज रहेगा, तो 3y का हो जाएगा, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हो गया x क्यूब y स्क्वायर। आगे टर्म्स है वो 0 हो जाएगी, और सेकंड क्या आ जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4x क्यूब आएगा, तो 4x क्यूब 4 से कैंसिल आउट बन गया x क्यूब प्लस ये आएगा 4x क्यूब y स्क्वायर, तो 4x क्यूब y स्क्वायर है, इसमें 1/4 से डिवाइड होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, x क्यूब y स्क्वायर, अरे यही आएगा x क्यूब y स्क्वायर। ये देखिए गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई इक्वेशन 1। अब देखिए सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ solution is given by, now solution is given by। देखिए सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, किसका है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में dy के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू है c। अरे जीरो नहीं है यार, ये हर बार जीरो लिख देते हैं हम क्योंकि आदत है ना जीरो करने की क्वेश्चन में आगे। ये यहाँ पर क्या होता है c होता है, ध्यान रखना है
सी क्या है, यानी कांस्टेंट है। अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन, एम की वैल्यू रखिए, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वाई प्लस 1/3 वाई क्यूब, या मल्टीप्लिकेशन में एक्स क्यूब भी इनमें ये ध्यान रखना है। तो देखिए क्या टर्म्स एम की आती है और ये सोल्व आउट करते हैं। एम की वैल्यू रखिए एक्स क्यूब वाई, सबसे पहले ना जो ये मल्टीप्लिकेशन में 4 आ रहा है 1/4 है, उस कंप्लीट टर्म्स को हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो देखिए एम की वैल्यू 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 4 साथ में रखिए क्योंकि आगे इजी हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। तो 4 मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, ये बन गया एक्स क्यूब वाई प्लस 1/3 वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स दी पावर 5 मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। अरे ऐसे कराएंगे। अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, y एज ए कॉन्स्टेंट है, x की पावर 3 का करेंगे तो x की पावर 4/4, x की पावर 4 है अपॉन 4 आएगा, वो 4 से कैंसिल आउट होगा, टर्म्स आ गई x दी पावर 4, तो x दी पावर 4 y। अरे ये टर्म्स आ रही है। फिर देखिए वाई क्यूब एक्स क्यूब, वाई क्यूब बाई 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का होगा एक्स की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म्स आ जाएगी एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, एक्स दी पावर 4 वाई दी पावर 3। अरे ये टर्म्स आएगी प्लस एक्स दी पावर 5 का होगा एक्स दी पावर 6/6, 4 है उससे जो डिवाइड होना है उसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/, देखिए कितना आता है एक्स दी पावर 6/6 आएगा, तो यहाँ 2 से जो डिवाइड हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया 1/3 एक्स की पावर 6, 1/3 एक्स की पावर 6। इसे दीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ गई। अब सेकंड वाला सोल्व आउट करते हैं, देखिए क्या टर्म्स आती है, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का, रेसी का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, डी वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ देखिए सोल्व आउट करते हैं, इंटीग्रेशन n की वैल्यू रखिए, जो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू है एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर, 1/4 नहीं लेना है क्योंकि 1/4 से तो हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर है, तो रखिए एक्स दी पावर 4 प्लस एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर है, क्या टर्म्स है देखिए वाई स्क्वायर, अरे यही है एक्स दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर रखिए, जो टर्म्स है उनको एज इट इज रखना है यहाँ पे आपको। तो देखिए क्या टर्म्स है, एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर ही टर्म्स है, तो एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर रख दिया। अभी देखिए आगे करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई करके जो टर्म्स है सोल्व आउट करेंगे तो क्या टर्म्स आएगी, देखिए यहाँ पे अब करेंगे इंटीग्रेशन, किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन, जो इक्वेशन 2 है उसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y के पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स दी पावर 4 y का हो जाएगा एक्स दी पावर 4, माइनस आएगा तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म से, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि माइनस है तो x माइनस एक्स दी पावर 4। सेकेंड टर्म होगा वाई क्यूब, तो वाई क्यूब वाली टर्म्स का क्या हो जाएगा, देखिए कैसे सोल्व आउट होगी वाई क्यूब की टर्म्स और आंसर फाइंड आउट होंगे, एक्स दी पावर 4 वाई क्यूब अपॉन में 3 है, देखिए अपॉन में 3 है, यहाँ पे जो ऊपर टर्म्स आई है एक्स दी पावर 4 वाई की पावर 3 अपॉन में 3 भी है, तो ये 3 भी रखिए, यही मेरे को डाउट आ रहा था कि क्या पता टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, तो एक्स दी पावर 4 वाई दी पावर 3 अपॉन 3 है, तो यहाँ पर देखिए क्या टर्म्स आ जाएगी, एक्स दी पावर 4 वाई दी पावर 3 अपॉन 3, तो ये एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर बचा, और ये टर्म्स बची एक्स दी पावर 4 वाई स्क्वायर, तो इसको एज इट इज रख दिया। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डी वाई, यहाँ पर देखिए ये टर्म्स से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, सारी आपस में टर्म्स से कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका डेराइव हो जाएगा। ये दीजिए इक्वेशन
3. Now solution is given by, now solution is given by, सॉल्यूशन क्या रहेगा, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू सी. इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू सी. अरे यही टर्म्स रहेगी, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू सी. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x⁴ y. अरे ये टर्म्स ऐसे आएगी x⁴ y सॉल्यूशन आएगा. अब देखिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन होगा. इक्वेशन 2 में देखिए आप 3 है वो एलसीएम आएगा और सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन करवा के रखिए, नहीं तो आगे टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए. तो ये आएगा x⁴ y प्लस 1/3 x⁶ प्लस 1/3 x⁴ y क्यूब. अरे यही है x⁴ y क्यूब. तो x⁴ y क्यूब इक्वल टू आ गया c. यहाँ पर टर्म्स को आपने डिवाइड किया, जो एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा देखिए 3x⁴ मल्टीप्लिकेशन में आ गया y प्लस x⁴ आ गया 6 प्लस x⁴ y क्यूब इक्वल टू आ गया c. अरे यही सॉल्यूशन रहेगा. आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. ये एक जनरल मेथड रहता है. जनरल मेथड का इन द सेंस कि आपको पहचानना है कि किससे आईएफ से मल्टीप्लिकेशन कराऊं, क्योंकि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एग्जैक्ट इक्वेशन में. और एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद में आप अच्छे से रूल्स जानते हो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट कैसे किया जाएगा जब वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है y⁴ प्लस 2y मल्टीप्लिकेशन में है dx xy क्यूब प्लस 2y⁴ माइनस 4x dy इक्वल टू 0. सबसे पहले तो आपको ये देखने में लग रहा है कि ∂m/∂y नॉट इक्वल टू ∂n/∂x होगा. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा देखिए. सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन is not an exact equation, not an exact equation. अभी कन्वर्ट करेंगे, अभी मैं ∂m/∂y करूँगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा. एग्जैक्ट इक्वेशन अभी देखिए करके दिखाता हूँ आपको ∂m/∂y करके. तो ∂m/∂y इक्वल टू क्या आता है देखिए. ∂m/∂y करेंगे तो y⁴ का हो जाएगा 4y क्यूब, 4y क्यूब, 2y का हो जाएगा 2. अरे ये टर्म्स आएगी. एंड ∂n/∂x करोगे तो ∂n/∂x इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, y क्यूब आ जाए कॉन्स्टेंट है तो y क्यूब आ जाएगा प्लस 2y⁴ 0 हो जाएगा और माइनस के 4x है, इसका क्या हो जाएगा -4. अरे ये टर्म्स आ जाएगी -4. अभी देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन से इसको देख लिया है. ∂m/∂y इक्वल टू नॉट इक्वल टू है ∂n/∂x के. अभी देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं. जब ∂m/∂y नॉट इक्वल टू ∂n/∂x है तो IF से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं. अब यहाँ IF किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. सबसे पहले देखिए रूल फर्स्ट पढ़ाया था मैंने कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो mx प्लस ny करके करते थे. सबसे पहले तो होमोजीनियस है ही नहीं तो वो मेथड यहाँ लगेगा ही नहीं. सेकेंड था fxy मल्टीप्लिकेशन में ydx प्लस fxy मल्टीप्लिकेशन में xdy. यहाँ fxy नहीं है तो कैसे सोल्व आउट होगा, नहीं हो सकती टर्म सोल्व आउट. थर्ड मेथड था कि ∂m/∂y माइनस ∂n/∂x मल्टीप्लिकेशन में अगर 1/n कर दे और fx फंक्शन आ रहा है तो सोल्व आउट करते थे. तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में 1/n करेंगे तो बनेगा fx, 1/n करेंगे तो fx मल्टीप्लिकेशन में नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए n की वैल्यू तो बहुत लंबी है यार. xy क्यूब प्लस 2y⁴ माइनस के 4x कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा. किससे बन सकती है, m से बन सकती है. तो रूल फोर्थ आता है, वो क्या आता है कि 1/m मल्टीप्लिकेशन में ∂n/∂x माइनस के ∂m/∂y इक्वल टू अगर fy आ रहा है तो जो IF होता है वो क्या बन जाता है e⁻∫fy. तो वो रूल लग सकता है. तो फ्रॉम यहाँ पर देखिए कैसे
हियर 1/m, देखिए कैसे सोल्व आउट करोगे टर्म्स को आगे। 1/m डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स करके टर्म्स को सोल्व आउट करते हैं। एक सेकेंड, टर्मिनेट हो गया है, वापस कोशिश करते हैं इसको लाने की। जब डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन डेल वाई ऐसी टर्म्स आ रही है ना, तो आपको ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चंस को कन्वर्ट देखिए, जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो थोड़ा तो माइंड यूज़ करना पड़ेगा। एनसीईआरटी 12th की एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो कि कुछ यूज़ भी नहीं करना है और क्वेश्चन सोल्व आउट भी हो जाएगा। बस सारे क्वेश्चंस आपने बोर्ड में कर रखे हैं, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार है सोल्व आउट कर रखा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन से सोल्व आउट कुछ अलग करोगे, आएगा कुछ अलग। तो आपको अच्छे से मेथड्स आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स कर दिया। अब कीजिए हियर 1/m 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई इजकल टू, चेक करते हैं क्या आता है। देखिए हो सकता है कि टर्म्स लग जाए और हो सकता है नहीं लगे। जब नहीं लगेगी तो मैं दोबारा इसको सोल्व आउट करूंगा। तो 1/m देखिए क्या है, 1/y दी पावर 4 प्लस क्या है 1/4 y दी पावर 4 प्लस 2y है। तो y दी पावर 4 प्लस 2y से सोल्व आउट करते हैं इसे। देखिए 1/m की वैल्यू रखते हैं, y कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा y³ प्लस 2। अरे ऐसे बनेगा y³ प्लस 2। तो y कॉमन लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए क्या टर्म्स आती है और कैसे सोल्व आउट होगा। y³ प्लस 2, इसी तरीके से टर्म्स को रखेंगे। फिर करेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स है y³ माइनस 4। फिर करेंगे माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। तो माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा 4y³ माइनस के 2। अरे ये टर्म्स आ रही है। यहाँ पर देखिए सोल्व आउट करते हैं। 1/y y³ प्लस 2, ये टर्म्स आ गई। अंदर में देखिए y³ माइनस 4y³ कितना बचेगा माइनस के 3y³ माइनस के 6 आ जाएगा अंदर। तो कितना आएगा कॉमन, -3 कॉमन आ जाएगा। तो -3 कॉमन लीजिए। तो -3 मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। अंदर में क्या बचा y³ प्लस 2। अरे ये टर्म्स बच रही है y³ प्लस 2। तो y³ प्लस 2 कीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से टर्म आई -3/y। क्या टर्म्स आई -3/y इक्वल टू आया fy। क्या आया इक्वल टू fy। अभी देखिए रूल जो फोर्थ क्या बोलता है कि अगर 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाए और इक्वल टू fy आ रहा है, तो आई एफ क्या रहता है ई दी पावर इंटीग्रेशन fy। नाउ फ्रॉम रूल 4, नाउ फ्रॉम रूल 4 IF इक्वल टू क्या रहेगा IF इक्वल टू ई दी पावर इंटीग्रेशन fy मल्टीप्लिकेशन में है dy। अरे यही रहता है। यहाँ पर देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन fy की वैल्यू रखिए -3/y -3/y dy। अरे यही रहेगा। सोल्व आउट करेंगे ई दी पावर -3 log y, ये टर्म्स आएगी। अब देखिए -3 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 1/y³, 1/y³ बन जाएगा।
इसी से टर्म से सोल्व आउट होगा। ये ईदी पावर लॉग में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/y³, 1/y³। अरे यही टर्म्स आ गई। अभी देखिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस टर्म से। तो देखिए रखिए 4 एग्जैक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन we multiplied by 1/y³। जो गिवन इक्वेशन है उसे 1/y³ से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कीजिए मल्टीप्लिकेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, y⁴ प्लस 2y है तो ये बन जाएगा y प्लस, अरे y⁴ में y³ से कैंसिल आउट हो जाएगी तो y प्लस 2y होगा तो 2/y², अरे 2/y² बचेगा तो 2/y²। मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx प्लस जो आगे वाली टर्म्स है वो होगी डिवाइड xy³ प्लस 2y⁴ माइनस के 4x, y³ से y³ कैंसिल आउट बन गया x प्लस y⁴ से होगा तो 2y माइनस 4x से होगा तो माइनस के 4x/y³, माइनस के 4x/y³। मल्टीप्लिकेशन में आ गया dy इक्वल टू आ गया 0 और इसे दीजिए इक्वेशन 1। अब एग्जैक्टनेस चेक करता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 को आपको मैं बताने के लिए चेक कर रहा हूँ, एग्जाम में आप नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा, क्योंकि IF से मल्टीप्लिकेशन ही हमने इसीलिए करवाया है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट इक्वेशन। हियर ∂M/∂y इक्वल टू ∂M/∂y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, y का होगा 1 और y⁴ का क्या होगा माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा 4/y³। अरे यही बनेगा 4/y³ और ∂N/∂x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ∂N/∂x इक्वल टू x का होगा 1, y का हो जाएगा 0 और माइनस 4x/y³ का हो जाएगा माइनस के 4/y³। यहाँ देखिए ∂M/∂y इक्वल टू आ रहा है ∂N/∂x के, तो गिवन इक्वेशन 1 क्या बन गई, गिवन इक्वेशन नहीं, इक्वेशन 1 क्या बन गई, एग्जैक्ट इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 क्या बन गई, एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये भी भागने लग गया बार बार, इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। आगे हमें सोल्व आउट कर देते हैं इसे। इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि 1 माइनस 4/y³ बन गया है, तो 1 माइनस 4/y³ यहाँ दीजिए। इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। अब सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो सॉल्यूशन का मेथड रहता है इंटीग्रेशन ऑफ mdx, सेम फॉर्मूला लगेगा। नाउ सॉल्यूशन इज, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय। देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ mdx रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन रहेगा n माइनस ∂/∂y इंटीग्रेशन ऑफ mdx मल्टीप्लिकेशन में है dy इक्वल टू रहता है c। ये ध्यान रखना, इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ मैं भी बार बार, तो आप भी 0 कर सकते हो यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ mdx, इंटीग्रेशन ऑफ mdx इक्वल टू, देखिए m की वैल्यू रखिए और इंटीग्रेशन ऑफ mdx कीजिए y प्लस 2/y², तो कीजिए y प्लस 2/y²। अरे ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किसके रेस्पेक्ट में है, dx के। जब dx के रेस्पेक्ट में है तो y को एज ए कॉन्स्टेंट ही लेना है, तो ये क्या बन जाएगा yx प्लस 2x/y², 2x/y²। अरे ये टर्म्स आएगी। सेकंड देखिए, इसे दीजिए इक्वेशन 2,
सेकंड करते हैं एन वाली टर्म्स का, तो क्या आएगा देखिए एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई, क्या बनेगा देखिए डेल अपॉन डेल वाई, इंटीग्रेशन है एम डी एक्स का, किसका इंटीग्रेशन है एम डी एक्स का डी वाई। अब देखिए एन की वैल्यू रखिए और सोल्व आउट कीजिए, तो एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में पुट करते हैं, एन की वैल्यू आई है हमारे पास में x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब, अरे यही आ रही है, तो x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब, अरे यही टर्म्स है। देखिए n की वैल्यू यही है x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y रखिए, माइनस क्यों रख रही हो, x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब, यही टर्म्स है। फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो वाई एक्स का क्या हो जाएगा, वाई एक्स का हो जाएगा x, और फिर आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है माइनस डेल अपॉन डेल वाई करना है, तो माइनस के x, 2x अपॉन वाई स्क्वायर का होगा माइनस के 2x अपॉन माइनस के 4x अपॉन वाई क्यूब, अरे ऐसे ही होगा, y दी पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस 2 आएगा, अपॉन में वाई क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 4x अपॉन वाई क्यूब, अरे ये टर्म्स आ रही है मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है डी वाई, यहाँ जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और जो टर्म्स आई वो आई 2y dy, क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy, अरे यही आ रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy क्या हो गया y स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो ये दीजिए इक्वेशन 3, ये कितने होगी इक्वेशन 3। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। नाउ solution is given by इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 प्लस 3, अरे ऐसे होगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कीजिए तो क्या होगा एक्स वाई बनेगा, तो एक्स वाई प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर, तो 2x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया c, अरे ये टर्म्स आ रही है, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपके, तो x आ गया y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर, 2 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टी, जो प्लस में क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ये सॉल्यूशन हो गया आपके क्वेश्चन का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट करते हैं। ये एक जो जनरल मेथड है आइए फाइंड आउट करके वो रहता है, काफ़ी अच्छा मेथड है और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। देखिए बार बार वीडियो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन अब हमने भी इसको वापस से पॉज नहीं किया, क्वेश्चन को आगे सोल्व आउट कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि देखिए मेथड को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन से वो आसानी से आपको फाइंड आउट करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।